Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. How are you all? I hope you all are doing well. So today our lecture is about 5 topics. In this lecture we will discuss 5 topics of class 9th as per our student request. So let's get started. First of all, we will discuss difference between molecules and compounds. Now, a molecule is the smallest particle in a chemical element or compound that has the chemical properties of that element or compound. ठीक है, मॉलिक्यूल क्या चीज़ है? मॉलिक्यूल एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी केमिकल एलिमेंट या कंपाउंड का, जो कि उन्हीं केमिकल कंपाउंड्स और एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ रखता है. ठीक है, यहाँ पे है कंपाउंड. कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर एलिमेंट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर इन फिक्स्ड रेशो बाय मास. कंपाउंड क्या चीज़ है? कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि फॉर्म होता है केमिकली जब 2 एलिमेंट आपस में बाउंड होते हैं. ठीक है, तो हमारे पास कंपाउंड बनता है 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स. ठीक है, जब केमिकली बॉन्ड बनाते हैं तो हमारे पास एक कंपाउंड फॉर्म होता है जिसका फिक्स्ड रेशो और मास होता है. ठीक है, जिनके मास का रेशो फिक्स्ड होता है. सही है. उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस हमारे पास आता है, मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स. मॉलिक्यूल्स जिन एटम से बना हुआ होता है. ठीक है, जो मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बनता है वो केमिकल बॉन्ड के ज़रिए एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है. ठीक है, विच फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग एंड एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमंग एटम्स. यानी कि जो बॉन्ड उनके दरमियान बना होता है वो किस बुनियाद पे बनता है? इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग पर और इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज पर. सही है, केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू जो मॉलिक्यूल बनता है, एटम्स आपस में जुड़ते हैं. ठीक है, वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पे ही बनता है. नेक्स्ट है हमारे पास, कंपाउंड आर सब्सटेंस हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम ओरिजिनल एटम्स. यानी कंपाउंड वो सब्सटेंसेस है हमारे पास जब फॉर्म होते हैं तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ रखते हैं उन एटम से जिनसे ये मिलकर बने होते हैं. ठीक है, एटम्स तो इंडिविजुअली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ रखता है, बट जब वो कंपाउंड फॉर्म में आ जाते हैं 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स, तो उनकी फिर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चेंज हो जाती हैं. ठीक है, अब क्या है हमारे पास मॉलिक्यूल. थर्ड डिफरेंस ऑफ मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स आर मोनो, डाई एंड पॉली एटॉमिक. देखिए, मोनो एटॉमिक मींस एक एटम पर मुश्तमिल होते हैं. डाई एटॉमिक का मतलब है हमारे पास 2 एटम्स पर मुश्तमिल होने वाले. और पॉली एटॉमिक बहुत सारे एटम से मिलकर जो मॉलिक्यूल बनता है. ठीक है, पॉली मीन्स मैनी. ठीक है, पॉली मीन्स मैनी. ठीक है, मैनी एटम से मिलकर जो मॉलिक्यूल बनता है उसको क्या कहते हैं? पॉली एटॉमिक. ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं द टाइप ऑफ बॉन्ड होल्डिंग एलिमेंट्स. ठीक है, में बी आयोनिक और कोवेलेंट. यानी कंपाउंड जिन एटम से बनता है उन एटम्स के दरमियान कौन कौन से बॉन्ड हो सकते हैं. ठीक है, अब देखें, इनमें आयोनिक बॉन्ड भी हो सकता है और कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है. दैट यू ऑल नो अबाउट आयोनिक बॉन्ड. ठीक है, आयोनिक बॉन्ड वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम. एंड कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास फॉर्म होता है बिटवीन एटम्स बाय शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोथ एटम्स. तो हमारे पास कोवेलेंट म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है और आयोनिक बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है. तो ये दोनों टाइप के बॉन्ड्स हमारे पास कंपाउंड में पाए जाते हैं. ठीक है, अब आ जाते हैं एग्जाम्पल्स पे. एग्जाम्पल है हमारे पास मोनो एटॉमिक की. ठीक है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो होगा उसकी हमारे पास एग्जाम्पल है हीलियम. हीलियम हमारे पास पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट एलिमेंट है. ठीक है, अब हमारे पास हीलियम जो है ये मोनो एटॉमिक है. ठीक है, एक एटम पर मुश्तमिल होता है. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एटम है, जस्ट ये हमारे पास क्या है? एक एटम है हीलियम का. सही है, और जस्ट ये क्या, मोनो एटॉमिक जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 1 एटम पे कंसिस्ट करते हैं. ठीक है, हीलियम हमारे पास क्या है? इनर्ट गैस है. ठीक है, इनर्ट गैस ये केमिकल बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. ठीक है,
और इनके वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं, इनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इनर्ट गैसेस कहलाती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है आर्गन। आर्गन भी हमारे पास इनर्ट गैस है, इसका ऑक्टेट यानी कि इसका जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीट होता है और ये भी मोनो एटॉमिक है, एक एटम पे कंसिस्ट करता है, सही है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स पे। नाइट्रोजन हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जांपल ये 2 एटम से मिलकर बनता है। नाइट्रोजन हमारे पास 2 एटम से मिलकर बनता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 1 एटम, ये दूसरा एटम, तो N2 जो है N1 जो सिर्फ N होता है वो एक नाइट्रोजन होता है और N2 हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, सिर्फ अकेला एक एटम नहीं है, ठीक है। इसे हम मॉलिक्यूल कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी हमारे पास एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये भी 2 एटम से मिलकर बनता है, सही है। थर्ड है हमारे पास ओजोन, यानी पॉली एटॉमिक में हमारे पास एग्जांपल किस चीज़ की आ जाती है, ओजोन की। ओजोन लेयर हमारे पास प्रोटेक्टिंग लेयर है हमारे अर्थ की, ठीक है। तो ये हमारे पास ओजोन O3 है, ठीक है। मींस कि ये हमारे पास 3 एटम से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन के 3 एटम मिलके ओजोन लेयर ओजोन बनाते हैं, ठीक है। ओजोन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। बेसिकली ओजोन क्या है, ओजोन हमारे पास अर्थ की प्रोटेक्टिंग लेयर है, ठीक है, जो अल्ट्रावायलेट रेज से हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे अर्थ को बचाती हैं, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस हमारे पास एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जांपल ये P4 है, तो ये हमारे पास 4 एटम से मिलकर बना हुआ है, सॉरी मॉलिक्यूल नहीं, 4 एटम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ये तो ये हमारे पास एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। अब आ जाते हैं एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड पे। एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड में सबसे पहले हम आयोनिक कंपाउंड्स देख लेते हैं, फिर कोवेलेंट कंपाउंड्स देख लेते हैं। देखें जो कंपाउंड्स हमारे पास आयोनिक बॉन्ड के थ्रू फॉर्म होते हैं उन्हें हम आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जो आयोनिक बॉन्ड के थ्रू फॉर्म होते हैं उन्हें आयोनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, ये हमारे पास आयोनिक बॉन्ड के थ्रू फॉर्म होता है। कॉपर सल्फेट, ठीक है, ये भी हमारे पास, जिसे हम उर्दू में नीला तोता भी कहते हैं, ठीक है, इसे हम कॉपर सल्फेट कहते हैं और ये हमारे पास आयोनिक बॉन्ड के थ्रू फॉर्म होता है। पोटाशियम ब्रोमाइड है हमारे पास, ये भी हमारे पास आयोनिक बॉन्ड के थ्रू फॉर्म होता है। तो दीज 3 आर्स बेसिकली आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है, ये हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स है। अब आ जाते हैं कोवेलेंट कंपाउंड पे। कोवेलेंट कंपाउंड हमारे पास H2O वाटर, यानी वाटर भी हमारे पास कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है, ठीक है। इसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। HCH4 यानी मीथेन, हमारे पास जो मीथेन गैस नॉर्मल हमारे पास जो घरों में गैस आती है, ठीक है, सुई गैस जिसे हम लोग कहते हैं, वो मीथेन गैस है। तो एक कार्बन होता है, इसमें 4 हाइड्रोजन होते हैं और ये दोनों हमारे पास कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ये फॉर्म होता है, ठीक है, ये कंपाउंड। और उसके बाद है H2SO4, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है, कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड इसमें पाया जाता है, ठीक है। सो दीज आर ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। आई होप सो कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 डिफरेंसेस है इसमें और कुछ इसकी एग्जांपल हैं, ठीक है। आप इसको अच्छे तरह से दोबारा भी रीड कर सकते हैं, सही है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, सही है, ताकि ये टॉपिक अगर दोबारा आपको क्लियर करना पड़े तो आप यहाँ से दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। चलें जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फ़ा रेस, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फ़ा रेस को हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं नंबर 1, अल्फ़ा पार्टिकल्स हैव पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू +2 वेयर इलेक्ट्रॉन, हमारे पास इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होते हैं या इलेक्ट्रॉन के जो नंबर होते हैं वो हमारे पास 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास पॉजिटिव 2 चार्ज होता है हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स पे, क्या होता है, पॉजिटिव 2 चार्ज पाया जाता है और अल्फ़ा पार्टिकल्स हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास दे हैव मास इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि इसका जो मास होता है ये प्रोटॉन को अगर 4 टाइम्स ऐड किया जाए तो इसका मास हमारे पास गेन होता है। दैट इज़ मास अल्फ़ा रेज, यानी कि मास ऑफ अल्फ़ा रेज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है। मींस अगर प्रोटॉन हमारे पास 2 है तो ये हमारे पास कितना होना चाहिए, ठीक है। अगर 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होगा,
8 नंबर होगा हमारे पास मास ऑफ अल्फ़ा रेस का, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नंबर थर्ड पे है दे आर इमिटेड विद वेलोसिटीज़ बिटवीन 1.4, ठीक है। ये हमारे पास इमिट होता है कितनी रेंज की वेलोसिटीज़ के साथ, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी की जो रेंज है वो बिटवीन 1.5 10⁻⁷ है मीटर पर सेकंड, ठीक है। 1.4 × 10⁻⁷ से लेकर 2.2 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड होती है, मींस इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं हमारे पास, अल्फ़ा रेज़ हैं, ये हमारे पास डिफ्लेक्ट होती हैं जब इनको इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, ठीक है। अब हमारे पास है नंबर फिफ्थ, दे कॉज फ्लोरेसेंस इन सम मटीरियल्स लाइक जिंक सल्फाइड एंड बेरियम प्लाटिनोसाइनाइड, ठीक है। अब देखें यहाँ हमारे पास जिंक सल्फाइड है एक, ये फ्लोरेसेंस का काम दिखाता है, ठीक है। अब फ्लोरेसेंस कॉज करता है जिंक सल्फाइड में और बेरियम, नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड। अब ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है हमारे पास बेरियम प्लाटिनोसाइनाइड, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो जिंक सल्फाइड और बेरियम प्लाटिनोसाइनाइड में ये फ्लोरेसेंस को कॉज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 6, दे हैव लो पेनिट्रेटिंग पावर, मींस ये आर पार होने की ताकत जो होती है वो इसकी लो होती है। पेनिट्रेट का मतलब है आर पार होना, किसी भी कंपाउंड, किसी भी चीज़ में से आर पार होना, ठीक है। तो पेनिट्रेटिंग पावर अंदर, ठीक है, तो ये पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है वो इसकी लो होती है। एंड नंबर 7 है दे हैव हाई आयोनाइजिंग पावर, ठीक है। इसकी जो आयोनाइजिंग पावर होती है वो ज़्यादा होती है, बेसिकली ये एब्जॉर्ब होके आयोनाइज हो जाता है, ठीक है। किसी भी मटेरियल में ये जो है एब्जॉर्ब होके आयोनाइज हो जाता है, सो इसकी जो आयोनाइजिंग पावर है वो हाई है और पेनिट्रेटिंग पावर लो है। नेक्स्ट है नंबर 8, दे स्लाइटली इफ़ेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट्स, यानी कि फ़ोटोग्राफिक प्लेट्स जो होती है उसको भी ये इफ़ेक्ट करती है, बट नॉट इन अबंडेंट फॉर्म, इन स्लाइट फॉर्म, ठीक है। स्लाइटली उसको जो है इफ़ेक्ट करती है, ठीक है, कम मिकदार में, कम अमाउंट में, ठीक है, इन लो अमाउंट। उसके बाद हमारे पास है नंबर 9, दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हीटिंग इफ़ेक्ट, यानी कि ये हीट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। हीट का इफ़ेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं व्हेन फॉल ऑन अ सब्सटेंस, जब ये किसी भी सब्सटेंस पे गिरते हैं। ये जो रेज़ हमारे पास अल्फ़ा रेज़ है, अल्फ़ा पार्टिकल्स है, जब भी ये किसी भी सब्सटेंस पे गिरती हैं तो ये हीट भी प्रोड्यूस करती है, ठीक है, हीट का इफ़ेक्ट भी प्रोड्यूस करती है। नंबर 10 है हमारे पास दे कैन कॉज स्पिन बर्न्स, ठीक है, स्पिन बर्न्स भी, ये हमारे पास स्पिन बर्न्स हैं, स्पिन, ठीक है, तो ये स्पिन बर्न भी कॉज करता है, ठीक है। उसके अलावा है नंबर 11, दे आर स्केटर्ड बाय थिन मेटेलिक फॉइल्स। अब स्केटर्ड की क्या मीनिंग है? स्केटर्ड का मतलब ये हमारे पास फैल जाते हैं, ठीक है, मुनहरिक हो जाते हैं, ठीक है, ये फैल जाते हैं, मींस ये हमारे पास पूरे जितना भी इसका कंटेनर होगा, जो भी एरिया होगा उसमें फैल जाते हैं, ठीक है। तो बाय थिन मेटेलिक फॉइल, ठीक है, मेटेलिक फॉइल का मतलब मेटल से बनी हुई फॉइल्स, ठीक है, तो ये मेटेलिक फॉइल्स कहलाती है, स्कैटर हो जाते हैं बाय थिन मेटेलिक फॉइल्स। और उसके बाद हमारे पास नंबर 12 है, दे ट्रेवल इन एयर विद इन रेंज ऑफ 3.1 to 7.8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास एयर में ट्रेवल भी करते हैं, किस रेंज में? इन बिटवीन 3.1 to 7.8 सेंटीमीटर की रेंज में, ठीक है। सो दिस इज़ the properties of these are the properties of अल्फ़ा पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये आप इसको दोबारा एक दफ़ा पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले पढ़ा इसके चार्ज के बारे में, फिर इसके मास के बारे में पढ़ा, फिर ये किस तरह से इमिट होते हैं, किस वेलोसिटी से इमिट होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होते हैं, फ्लोरेसेंस पैदा करते हैं जिंक सल्फाइड में और बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड में, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी पेनिट्रेटिंग और आयनाइजिंग पावर के बारे में पढ़ा, फिर स्लाइटली इफ़ेक्ट करता है फोटोग्राफिक प्लेट को। उसके बाद इसकी यानी ये हीट प्रोड्यूस करने के भी एबल होता है, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस पर जब गिरता है। उसके बाद इसका स्पिन बर्न पढ़ा, ठीक है, स्पिन बर्न कॉज करता है। फिर स्कैटर होता है मेटेलिक फॉइल्स के ज़रिए, ठीक है। और इसके ट्रेवलेंस का पढ़ा कि किस तरह किस रेंज में ये ट्रेवल करता है एयर में, तो 3.1 to 7.8 सेंटीमीटर की रेंज में ये हमारे पास एयर में
ट्रेवल करता है, ठीक है। ये तमाम रेस जो होती हैं अल्फ़ा रेस, ठीक है। तो ये हमारे, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बाद में आपको दोबारा समझने की ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। सो वी विल मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक. So we have done alpha particles as well as difference between molecules and compounds, and now we move on percentage composition. So what is percentage composition? ठीक है, the percentage composition of a given compound is defined as, percentage composition किसी भी compound का हम किस तरह से define कर सकते हैं, तो इसकी definition ये है, the ratio of the amount of each element, ठीक है। किसी भी हर element का जो अमाउंट होता है उसका रेशो टू द टोटल अमाउंट से ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट, ठीक है। टोटल अमाउंट जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स का होता है प्रेजेंट इन द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब देखें परसेंटेज को हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो हमारे पास पार्ट्स होते हैं या ऑप्टेन हमारे पास अमाउंट होता है, ठीक है, उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल अमाउंट से, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, ठीक है। तो हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन ऑप्टेन हो जाती है, गेन हो जाती है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली यही बताया हुआ है कि द रेशो ऑफ द अमाउंट ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है, टू द टोटल अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट और प्रेजेंट इन द कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। उसके बाद इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं, यानी कि किसी भी एलिमेंट का के अमाउंट का जो रेशो होता है उसको हम डिवाइड करते हैं जितने अमाउंट में वो हमारे पास कंपाउंड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करते हैं उसके डिवाइड करते हैं उसके टोटल अमाउंट से और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो परसेंटेज कंपोजिशन हमारे पास निकल जाती है। उसके बाद इसके फॉर्मूले को देखते हैं, तो फॉर्मूला हमारे पास है परसेंटेज पार्ट्स को, अब पार्ट्स क्या है, पार्ट्स हमारे पास ऑप्टेन चीज़ को कहते हैं, ठीक है। हमारे पास जो अमाउंट ऑप्टेन है, ठीक है, जो ऑप्टेन अमाउंट है उसको हम डिवाइड करते हैं होल अमाउंट से, ठीक है। ऑप्टेन अमाउंट को टोटल से यानी कि होल से हम डिवाइड करते हैं, टोटल लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि ये कॉन्सेप्ट सही से क्लियर हो सके आपका, ठीक है। ये जो हमारे पास है देखें, पार्ट्स अपॉन होल का मतलब है ऑप्टेन अपॉन टोटल, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज निकल आएगी। अब इसकी टाइप्स कुछ देख लेते हैं, इसको हम किस किस यूनिट्स में हम मेजर कर सकते हैं या फिर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो डेसिमल में हम कर सकते हैं परसेंटेज को। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 1 डिवाइडेड बाय, अगर मैं 1 डिवाइडेड बाय 10 करूँ मुझे या फिर 6 डिवाइडेड बाय 10 करूँ मुझे, ठीक है, 6% 0.6% हमारे पास एक परसेंटेज निकल आएगी, ठीक है। तो दूसरी बात और 0.25% एक्सेट्रा, इसको हम इस तरह डेसिमल में भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 0.6 किस तरह आया, 6 को हमने डिवाइड किया है 10 से, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0.6 आ जाएगी। इसी तरह अगर हम 1 को भी डिवाइड करेंगे 10 से, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.1, ठीक है। तो ये हमारे पास परसेंट निकल जाएगी, 10 में से आउट ऑफ 1 की परसेंट निकल जाएगी, सही है, और ये आउट ऑफ 6 की परसेंट निकल जाएगी। तो हम कहेंगे कि 10 में से ये जो चीज़ें हमारे पास 6% मौजूद है या 0.6% मौजूद है, ठीक है। अब आ जाते हैं फ्रैक्शन पे, फ्रैक्शन में भी इसको हम लिख सकते हैं। अब देखें अगर हमने 1% बनाना है, ठीक है, यानी कि 1% अगर हमने 1% किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी है तो 1 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो वही वैल्यू जो मैंने यहाँ पे बताई 0.1, बट इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आप, 0.1 को 1/10 करके भी लिख सकते हैं। मींस ये फ्रैक्शन में भी आ सकता है परसेंटेज, डेसिमल में भी आ सकता है, ठीक है। ये डिफरेंट मैंने वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी है। 1 डिवाइडेड बाय 5 अगर करेंगे, ठीक है, तो 0.5 हमारे पास 0.5 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको 10 से भी डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास अगर हमने 70% देखें 75% अगर हमने परसेंटेज निकालनी है तो टोटल अमाउंट का 3% हम उससे डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल टोटल हमारे पास 4 है और 3 उसका यानी 3 हिस्से उससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास 75% आ जाएगा टोटल का, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर 100 में से हम जो है ना, अगर हम 100 से 10 को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो
0.001 आ जाएगा। क्या आएगा? 0.01 आएगा, 0.01। तो ये हमारे पास क्या होगा? 10% होगा। सही है, 10% होगा टोटल 100 का। अब आ जाते हैं 9%। फॉर एग्ज़ाम्पल 9% का मतलब है कि हमारे पास 90 आउट ऑफ 100, ठीक है। 90 आउट ऑफ 100 हमारे पास 9% होगा। 10% टोटल 100 आउट ऑफ 100 तो 10% होगा। 20% हमारे पास इसी तरह से जो है ना 200 आउट ऑफ 200 तो 20% हमारे पास आएगा। इसी तरह से अगर हम 8% की बात करें कि हमारे पास 8% वैल्यू ऑब्टेन हुई है, तो इसका मतलब है कि 80 आउट ऑफ 100। सही है। तो इस तरह हम परसेंटेज की वैल्यू इसको कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप में। ये डेसिमल है, फ्रैक्शन है एंड परसेंट है। तो ये हमारे पास है बेसिकली परसेंट कंपोजिशन की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स है कि किन किन टाइप्स में हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। डेसिमल में कर सकते हैं, फ्रैक्शन में कर सकते हैं, परसेंटेज में कर सकते हैं। आई होप सो ये समझ में आ गया होगा आपको। इसका फॉर्मूला भी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब आ जाते हैं हम हाइड्रोनियम आयन पर। ठीक है, व्हाट इज़ हाइड्रोनियम आयन? सो इसका हम क्लियर कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे कंप्लीट डिटेल के साथ पढ़ते हैं इसको। द हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोनियम इज़ द नेम गिवन टू द H3O पॉजिटिव। ये हाइड्रोनियम आयन है हमारे पास, केटाइन कहलाता है। ठीक है, ड्राइव्ड फ्रॉम द प्रोटोनेशन ऑफ वाटर। प्रोटोनेशन ऑफ वाटर मीन्स हमारे पास देखें वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। ठीक है, वाटर का फॉर्मूला। अब वाटर की अगर प्रोटोनेशन की जाए, प्रोटोनेशन का मतलब है इसमें प्रोटॉन ऐड किए जाएँ। प्रोटॉन का मतलब है H पॉजिटिव आयन इसमें ऐड किए जाए इन मोल्टन स्टेट इन एक्वेस सॉल्यूशन। अगर किसी भी एक्वेस सॉल्यूशन में फॉर एग्जांपल वाटर में अगर हम प्रोटॉन यानी कि H पॉजिटिव आयन हम इसमें ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या गेन होगा? H3O पॉजिटिव यानी कि हमारे पास हाइड्रोनियम आयन गेन होगा। द हाइड्रोनियम आयन इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ओजोनियम आयन। ठीक है, ये ओजोनियम आयन की सिंपलेस्ट टाइप है। ठीक है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन एन आर्हेनियस एसिड डिज़ोल्व्ड इन वाटर। यानी आर्हेनियस, देखें आर्हेनियस एसिड क्या है? आर्हेनियस एसिड वो है, एसिड्स वो है हमारे पास आर्हेनियस के अकॉर्डिंग जो एक्वियस या मोल्टन सॉल्यूशन में हमारे पास H पॉजिटिव आयन को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, और OH नेगेटिव आयन हमारे पास बेस कहलाते हैं। यानी कि किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में अगर कोई भी एलिमेंट हमारे पास H पॉजिटिव आयन दे रहा है तो वो एसिड कहलाता है, और OH नेगेटिव आयन दे रहा है तो वो बेस कहलाता है। ये बेसिकली आर्हेनियस का जो है ना आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो ये हमारे पास है कह रहे हैं कि अगर किसी भी आर्हेनियस एसिड में जब ये हाइड्रोनियम आयन जो है ये डिज़ोल्व होता है। ठीक है, जब कोई भी आर्हेनियस एसिड वाटर में डिज़ोल्व होता है तो ये हमारे पास ऑब्टेन होता है जिसे हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। अब हाइड्रोनियम आयन इज़ ऑल्सो, ठीक है, अबंडेंट इन इंटरस्टेलर मीडियम। अब क्या इंटरस्टेलर मीडियम क्या है हमारे पास? इंटर मीन इन बिटवीन। ठीक है, इन बिटवीन स्टेलर मीन स्टार्स के दरमियान हमारे पास जो मीडियम होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्टार है हमारे पास स्काई में, यहाँ पे स्टार है। ठीक है, हमारे जो है यूनिवर्स में मौजूद है बहुत सारे स्टार्स। तो ये जो इनके इन बिटवीन का जो मीडियम है, इन बिटवीन का जो एरिया है हमारे पास, ये इंटरस्टेलर मीडियम कहलाता है। तो ये हाइड्रोनियम आयन हमारे पास मोस्ट अबंडेंट फॉर्म में इंटरस्टेलर मीडियम में पाया जाता है। और इसके अलावा एंड टेल्स ऑफ कॉमेट्स। अब ये कॉमेट्स क्या हैं? कॉमेट्स हमारे पास दुमदार सितारे कहलाते हैं। उर्दू में इसको दुमदार सितारे कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब कोई भी स्टार हमारे पास हमें दिखाई देता है तो उसकी इस तरह से दुम बनी हुई, यानी कि लाइट की उसकी दुम बनी हुई नज़र आती है। ठीक है, तो जब लाइट की दुम जिसकी बनी हुई नज़र आएगी तो उसको हम टेल्स ऑफ कॉमेट्स कहेंगे। यानी टेल्स ऑफ कॉमेट्स यानी कि इसकी टेल रोशनी वाली होती है। स्टार जब भी हमारे पास दिखाई देते हैं हमें तो रोशनी की तरह उसकी दुम बनी हुई दिखाई देती है, जिसको हम टेल्स ऑफ कॉमेट्स कहते हैं। तो ये हाइड्रोनियम जो आयन होता है ये इस टेल में भी पाया जाता है। ठीक है,
यहाँ पे भी H3O पॉजिटिव पाया जाता है। तो ये 2 जगहों पे पाया जाता है, इंटरस्टेलियर मीडियम में और टेल्स ऑफ कॉमेट्स में हमारे पास हाइड्रोनियम आयन पाया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, देखें इसका हम स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। ऑक्सीजन यहाँ पर लोन पेयर हैं 2 और इसने कोवलेंट बॉन्ड बनाया होता है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया होता है। ये वाटर है, वाटर जब वाटर की प्रोटोनेशन होती है तो हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बनता है, मींस ये जो एक हाइड्रोजन है ये दोबारा इसमें ऐड हो जाता है, तो ये हमारे पास H3O पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब है ये कैटाइन है, ठीक है। अगर नेगेटिव आयन होता तो ये हमारे पास एनाइन होता, ठीक है। तो ये हमारे पास कैटाइन फॉर्म में आता है। उसके बाद हम देख लेते हैं अमोनियम आयन को। अब अमोनियम आयन क्या है? द अमोनियम कैटाइन, ठीक है, कैटाइन होता है। अमोनियम आयन को कैटाइन कहते हैं क्योंकि इस पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज पॉली एटॉमिक, ये भी हमारे पास पॉली एटॉमिक आयन विद केमिकल फार्मूला NH4 पॉजिटिव। देखें ये भी हमारे पास पॉजिटिव है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कैटाइन, ठीक है। इस आयन को हम कैटाइन भी कह रहे हैं। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द प्रोटोनेशन ऑफ अमोनिया। देखें वो हमारे पास हाइड्रोनियम आयन प्रोटोनेशन ऑफ वाटर से बन रहा था और ये हमारे पास प्रोटोनेशन ऑफ अमोनिया से बन रहा है, ठीक है। अमोनिया हमारे पास गैस है, ठीक है। अब जब अमोनिया की प्रोटोनेशन होती है एक्वस फॉर्म, तो ये हमारे पास एक और प्रोटॉन ले लेता है, ठीक है, एक और प्रोटॉन गेन कर लेता है, यानी H पॉजिटिव आयन गेन कर लेता है, ठीक है। तो ये हमारे पास NH4 एक इसका H बढ़ जाता है तो NH4 पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। अब अमोनियम इज़ ऑल्सो अ जनरल, ठीक है, अ जनरल नेम फॉर पॉजिटिवली चार्ज और प्रोटोनेटेड सब्सटीट्यूटेड अमाइंस। कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास अमोनियम है, अमोनियम को हम जनरली जो है अमोनियम का नाम हम पॉजिटिवली चार्ज और प्रोटोनेटेड सब्सटीट्यूटेड अमाइन को भी दे सकते हैं। सब्सटीट्यूटेड का मतलब है रिप्लेस करना, ठीक है, किसी भी चीज़ को रिप्लेस करना या फिर किसी भी एक चीज़ की जगह दूसरे एटम को लाना, ठीक है, उसको रिप्लेस कर देना सब्सटीट्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो जितने भी अमाइंस हैं हमारे पास, अमाइंस का मतलब जिस कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, या तो देखें अब जितने भी अमाइंस हैं उनको भी हम अमोनियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। और प्रोटोनेटेड मींस जितने भी प्रोटॉन गेनर्स हैं, ठीक है, जितने भी प्रोटॉन गेन करते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एंड क्वाटरनरी अमाउंट में अमोनियम का मतलब है कि 4 हाइड्रोजन यानी क्वाटरनरी अमोनियम है, कैटाइन जिसे कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास NR, ठीक है, ये बेसिकली रेडिकल, ठीक है, और ये R पॉजिटिव, N नाइट्रोजन और R रेडिकल, ये पॉजिटिव। तो ये हमारे पास क्या है? क्वाटरनरी अमोनियम कैटाइन है। तो जो अमोनियम, ठीक है, आयन है उसको हम उसका नाम हम इन बेसिकली जो प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं इनको हम बता सकते हैं, ठीक है। इन पे भी हम यूज़ कर सकते हैं, एक सब्स्टिट्यूटेड अमाइन पे, प्रोटोनेटेड सब्स्टिट्यूट अमाइन पे और पॉजिटिवली चार्ज आयन्स पे, ठीक है। तो उनको हम अमोनियम कह सकते हैं और इसको भी हम अमोनियम कह सकते हैं, सही है। तो ये हुआ हमारे, और इसका ये स्ट्रक्चर है, यानी अमोनिया का प्रोटोनेशन हुआ तो हमारे पास क्या बना? पहले NH3 था, क्या था? पहले NH3 था, और जब इसमें एक और H पॉजिटिव आयन ऐड हुआ तो ये क्या हुआ? NH4 पॉजिटिव हुआ। क्या हुआ? NH4 पॉजिटिव हुआ, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास प्रोटोनेशन के ज़रिए ऑफ अमोनिया। चलें जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बाद में आपकी हेल्प हो सके, ठीक है। So this is all about your 4 topics. First we will discuss about difference between molecules in compounds. Secondly we have done alpha particles. Third we have studied percentage composition, and the last one is hydronium ion and ammonium ion. So I hope so you will get it, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा ये, और I think so कि आ गया होगा आपको समझ, ठीक है, जिस तरह मैंने समझाया है आपको ईच एंड एवरीथिंग के बारे में। अब आप इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है, और इसके स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करें, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताएं हमें। और कोई अगर आपको इस तरह का लेक्चर चाहिए है तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक ईज़िली पहुंच सके, ठीक है। ये आपके पास हैं, और जिन स्टूडेंट ने इस वीडियो की रिक्वेस्ट की थी, सो मेरे ख़्याल में उन सबको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, ठीक है। सो चलें जी, हम
Okay, Allah Hafiz, and see you in the next video, and wait for the next lecture. Allah Hafiz, bye bye.